गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई डॉक्टर काजल बोधवानी इज हेयर टू डिस्कस अबाउट टुडेज टैलेंट टेक्स्ट 2026 का पेपर दैट इज ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि हमारा लेवल कैसा था क्लास 9th के बायोलॉजी के पेपर का। वी आर डिस्कसिंग द कोड टी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। टू एग्रीकल्चर टूल्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। Choose the correct option describing the purpose for which they are used in the agriculture field. हमें दो टूल्स दे रखे हैं। अगर मैं ए की बात करूं दैट रिप्रेजेंट्स अ हो, जो कि जनरली मेरा बात करें हम लोग तो हमारा कल्टीवेशन एंड वीडिंग में काम आता है। उसके अलावा अगर मैं बी की बात करूं दैट रिप्रेजेंट्स आवर सीड ड्रिल दैट हेल्प्स इन आवर सोइंग ऑफ द सीड्स। तो हम ऑप्शन देख लें एक बार। ए इज हार्वेस्टिंग एंड सोइंग, नो। विनोइंग एंड प्लफिंग, नो। नेक्स्ट वीडिंग एंड सोइंग, यस। प्लफिंग एंड विनोइंग, नो। सो आवर आंसर रिप्रेजेंट्स सी, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, एन इजी वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट्स बडिंग? हाईलाइटेड वर्ड हमारा बडिंग। अगर हम बडिंग एग्जाम्पल की बात कर लें, यानी कि हाइड्रा और ईस्ट, जिसमें एक आउटग्रोथ बड डेवलप होता है, तो हम इमेज की बात करें जिसमें हमें बड डेवलप होता हुआ दिख रहा है, वो हमें ईस्ट फिगर नंबर 1 में ही दिख रहा है। अगर हम सेकंड की बात करें दैट इज स्पाइरोगारा, जिसमें फ्रेगमेंटेशन है, इसमें अमीबा बाइनरी फिजन, और यहाँ भी हम देखें हमें बाइनरी फिजन ही दिखाया गया है जहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं। सो आवर आंसर इज फर्स्ट, अगेन एन इजी वन। मूविंग टू दी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज Which of the following tissues is found between the skin and muscles, around the blood vessels and nerves and the bone marrow? In short, हमें location all around our body दे रखी है, तो हमें पता है all around our body हमारा कौन सा टिश्यू होता है? Areolar connective tissue. So answer is second. Again an easy one. Moving to the next. Which of the following pair is incorrectly matched? Incorrect की बात करें, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में होता है, दैट इज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट होता है। बडिंग अमीबा नहीं, अभी हम बात करके हैं बडिंग हाइड्रा या ईस्ट। बडिंग हाइड्रा यस, बाइनरी फिजन अमीबा राइट। सो इनकरेक्ट इज सेकंड। मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं ट्यूबरकुलोसिस इज माई बैक्टीरियल डिजीज, यानी ए का क्यू हमारे को 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें बाकी तो 2 इनकरेक्ट हो गए। मलेरिया दैट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज, बी रिप्रेजेंट्स आर एस। नेक्स्ट चिकन पॉक्स दैट इज अ virus, and next rust of wheat that is caused by a fungi. So answer is second only. Clear? Moving to the next. 4 lockers are labeled with clues. Each locker store only one type of permanent plant tissue की बात की जा रही है, जिनमें डिफ्रेंसिएशन होके वो मैच्योर होते आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें लॉकर 1 बोल रहा है आई एम अलाइव, फ्लेक्सिबल एंड हेल्प यंग स्टेम एंड पिट्योल्स टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। हमें पता है कि जो लिविंग टिश्यू होता है प्लस पिट्योल में भी मिलता है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो कौन सा होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू। सो हमारा लॉकर 1 विल बी कोलेनकाइमा। नेक्स्ट, आई एम डेड, रिजिड विद सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। जैसे ही वर्ड लिग्निन आ गया प्लस डेड भी स्पेसिफाई हो गया, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा की बात की जा रही है। So locker 2 is sclerenchyma. Next, I am alive with large vacuole and can even perform photosynthesis. Photosynthesis यानी parenchyma की बात की जा रही है। Next, I am almost dead, elongated and help in transporting water. Transport water करने में कौन help करता है? मेरा xylem. So our answer is second. Clear? Again, a very easy one. Moving to the next. Which of the following is incorrect regarding the role of hormones? हमें हार्मोन्स के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं और हमें इनकरेक्ट स्पेसिफाई करना है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। हमें पता है पिट्यूटरी से ही FSH एंड LH एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एक्टिवेट होते हैं, तब जाके ओवरी स्टिमुलेट होगी इनको रिलीज करने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट ओवरी टू रिलीज एस्ट्रोजन। अगेन यस, पिट्यूटरी ही स्टिमुलेट करेगी मेरे
ओवेरियन हार्मोन्स को. नेक्स्ट, हार्मोन फ्रॉम पैनक्रियास स्टिमुलेट टेस्टिस टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन. नो, पैनक्रियास से तो इंसुलिन ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन का कोई रोल है ही नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रेट सेक्स हार्मोन. दिस इज करेक्ट. सेक्स हार्मोन्स वही बनाते हैं. सो इनकरेक्ट इज थर्ड. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. Select the option with correct labeling of given figure, given structure of Golgi apparatus. अगर हम लोग A की बात करें, A represents our cisternae. Next, B की बात करें, that is B जो हमारा फॉर्म हो चुका है, यानी कि these represents our vesicles. Next, C जहां से फॉर्म हो चुका है, यानी कि mature phase की बात हो रही है, यानी कि trans phase. नेक्स्ट, डी जहां से फॉर्मिंग अब स्टार्ट होएगी, दैट रिप्रेजेंट्स आर सिस फेज और फॉर्मिंग फेज. अब हम ऑप्शंस में देख लें. अगर हम बात करें सिस्टर्नी, दैट आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 को एक बार देखें. उसके अलावा वेसाइकल्स फॉर्म बाय बटिंग ऑफ फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस, कि हमें पता है यहीं से वेसाइकल्स फॉर्म हो रहे हैं गोल्जी अपैरेटस के थ्रू. नेक्स्ट, ट्रांसफेज. ट्रांसफेज की मैं बात करूं, यानी कि सी लाइज नियर दी सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ लाई करेगा, जहां से काम क्या है, डिलीवर करने का टारगेट लोकेशन तक. करेक्ट. एंड सिस फेज जो कि न्यूक्लियस के पास होता है, ताकि इजीली मेरे प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज हो सके. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. अगेन एनसीईआरटी की लेबलिंग से ही डायग्राम है. मूविंग टू द नेक्स्ट. रेफर टू द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अगर हम फिगर्स की बात करें, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स आर गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडी. सो अगर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली यहाँ पे राइबोसोम्स शो करे हुए हैं, राइबोसोम यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, एंड गोल्जी अपैरेटस हमारी पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन. क्लियर, एनसीईआरटी की लाइंस हैं. तो करेक्ट ऑप्शन देखें, एक्स इज प्रोटीन मैन्युफैक्चर, but Y is the site of cell respiration. This is wrong. Y helps in manufacture of fat molecules or lipids. Again wrong. Y is the site of protein synthesis. Wrong. X is the site of protein synthesis, whereas Y is site at which packaging and modification occurs. यानी कि ER and Golgi body की बात हो रही है. Clear? So answer is fourth. Moving to the next question, number 40. If the sclerenchyma tissue of a plant is completely absent, what likely to be affected? हमें पता है स्क्लेरेनकाइमा का मेजर रोल मैकेनिकल सपोर्ट में ही आता है. अगर वो नहीं होगा तो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होगा. ऑप्शन देखते हैं. प्लांट विल डेवलप लार्ज सीड्स. नो. प्लांट विल ड्रूप ड्यू टू लैक ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट. उसने हिंट ही दे दी कि मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होगा तो प्लांट गिर जाएगा. सो दिस इज करेक्ट. फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप. नो, क्लोरोप्लास्ट थोड़ी ना है कोई. एंड रूट्स विल नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ये तो रूट हेयर्स का काम है, कोई हमारे स्टैंड का काम नहीं है. सो आवर आंसर इज सेकंड. मूविंग टू द नेक्स्ट. सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइड गिवन इमेजेस ए, बी एंड सी. अगर मैं ए की बात करूं, दैट रिप्रेजेंट्स आर बैक्टीरियोफेज, दैट्स अ काइंड ऑफ वायरस. नेक्स्ट, दैट रिप्रेजेंट्स आर green algae generally. Next, and this represents our paramecium, that is a protozoa. So हम correct options देख लें, virus, algae and protozoa. That is mentioned in answer number 3. Again an easy one. Moving to the next. Indigenous breed are local breeds and exotic breeds are foreign breeds. Some breeds of cattle are given below. अगर हम रेड सिंधी की बात करें, दैट रिप्रेजेंट्स आर इंडियन ब्रीड और इंडिजिनियस. जर्सी, दैट इज आर एक्सोटिक ब्रीड. अगेन ब्राउन स्विस एक्सोटिक एंड साहेवाल इज इंडियन. तो हमारे पास इंडिजिनियस ब्रीड रेड सिंधी एंड साहेवाल हो गया. इसमें से करेक्ट उसने पूछा है, करेक्टली आइडेंटिफाई इंडिजिनियस एंड एक्सोटिक. तो हमारी जर्सी क्या हो गई, एक्सोटिक. तो यहाँ पे तो हमें रिस्पेक्टिवली यानी पहले इंडिजिनियस बतानी है. दिस इज रॉन्ग. रेड सिंधी एंड साहिवाल बोथ आर इंडिजिनियस. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. साहिवाल इंडिजिनियस एंड जर्सी इज एक्सोटिक. तो दिस इज करेक्ट. एंड ब्राउन स्विस ये तो उल्टा दे दिया. ब्राउन स्विस इज एक्सोटिक एंड रेड सिंधी इज इंडिजिनियस. तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. बहुत ज्यादा इजी, हमें एनसीईआरटी में मेंशन है कि एग्जाम्पल हमें याद है तो हम इजीली आंसर तक रीच कर सकते हैं. Moving to the next, 43. Choose the odd combination from the options given below. Ploughing, that is loosening and turning of soil. Yes, this statement is correct.
Irrigation, supply of water by artificial means. Yes, this statement is also correct. Weeding, that is cutting of mature crops. Mature crops को cut करने को हम लोग harvesting बोलते हैं. Weeding, that is removal of weeds. So this statement is incorrect. And manuring, adding nutrients to the soil. This statement is also correct. So incorrect is our third. Clear? Moving to the next question, 44. A researcher is working with two different cell samples. He observes sample A and sample B under a microscope. अगर मैं sample A की बात करूं, यानी कि वो दिखा रहा है presence of a prominent nucleus, mitochondria, RER, lysosome and a Golgi apparatus. यानी कि sample A हमें कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक दे रखा है, बट हमें कहीं भी सेल वॉल मेंशन नहीं है. तो हो सकता है कि ये एनिमल का ही हो, प्लांट का ना हो. Next, sample B lacks a nucleus, has no membrane-bound organelles, and shows a cell wall and circular DNA floating in the cytoplasm. इससे हम पहुंच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है. और प्रोकैरियोट्स में हमें पता है जनरल एग्जांपल बैक्टीरिया होता है जिसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है. तो एक बार ऑप्शन देख लें. Upon further experimentation, sample A shows shrinking of protoplasm in a hypertonic solution. कि हमें क्या दिखाया है कि सैंपल ए ने श्रिंकेज भी शो किया अपने प्रोटोप्लाज्म का, यानी लिविंग कंटेंट का, सेल वॉल से दूर होके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. और सैंपल बी कैन सर्वाइव इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमें बात कर रहे हैं कि सैंपल बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकता है. तो अगर हम बात करें कि सैंपल बी की, so based on the observation above, which of the following statements is most accurate? Sample A skeletal muscle which forms cell plate during cell division and have a sample B blue green algae. नहीं, ये गलत है. हमें पता है, हम लोगों ने यूकैरियोट एनिमल सेल की बात की है. उसके अलावा सैंपल ए यूकैरियोटिक प्लांट सेल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. So this is also incorrect. अब sample A is WBC without cell wall. मैंने कहा था कहीं ना कहीं cell wall mentioned नहीं है, तो हम यूकैरियोट्स एनिमल की ही बात कर रहे हैं. And chloroplast, while sample B is of bacteria having cell wall made up of peptidoglycan. Yes, bacteria can survive in the absence of oxygen. So this statement is correct. Sample A is mature mammalian RBC. मेमिलियन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट इज थर्ड. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट. Different types of epithelial tissues are given below. Which one of these is incorrectly matched with its location and function? अगर हम बात करें, हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड इंटेस्टाइन सिक्रीशन. यस, दिस इज करेक्ट. सेकेंड स्क्वामस एपिथेलियम, हमारा लोकेशन कहाँ, ईसोफेगस में मिलता है. यस, एंड मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन. नेक्स्ट कॉल्यूमनर एपिथेलियम, हार्ट. क्या कॉल्यूमनर एपिथेलियम का हार्ट में होता है? क्या एपिथेलियम टिश्यू हार्ट में नहीं होता है. हार्ट में हमारा कौन सा टिश्यू होता है? दैट रिप्रेजेंट्स आर मस्कुलर टिश्यू. कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग. एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स फॉर रीअब्जॉर्प्शन. दिस इज आल्सो करेक्ट. सो इनकरेक्ट इज थर्ड. सो अब तक हमने देखा क्लास 9th का लेवल कैसा था. आगे भी हम और पेपर्स का डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.